मुंबई में 2 दिन के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि 2024 चुनाव से पहले गोधरा जैसी वारदात हो सकती है। अयोध्या जा रहे राम भक्तों पर पथराव हो सकता है। लोगों के मन में ये डर है, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, जो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का एक घिनौना काम कर सकते हैं, ऐसा आरोप है। सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं वहाँ के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं किया गया चुनाव जीतने के लिए। गोधरा के बारे में भी यही कहते हैं लोगों के मन में शंका है। तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़काएंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है। अब सोचिए, संजय राउत का सीधा सीधा निशाना दलों पर है कि चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक, इसे एक बार फिर ड्रामा करार दिया गया। उन्होंने कहा अयोध्या जाने वाली ट्रेन पर राम भक्तों पर पथराव हो सकता है, गोधरा जैसी कोई वारदात घट सकती है, अयोध्या जाने वाली ट्रेन पर पथराव हो सकता है, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश भर से लोग बुलाए जाएंगे। और ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और चुनाव जीतने के लिए ये किया जाएगा। अब इस बयान का असली मकसद क्या है? संजय राउत ने ऐसा क्यों कहा? आपको ये जानकारी दे दें, मुंबई में 2 दिनों के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और उसके पहले एक और बड़ी खबर, शरद पवार ने आज एनसीपी नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पवार को लेकर बहुत सस्पेंस बना हुआ है। शरद पवार ने जिस तरह अजीत पवार को लेकर बयान दिया है, उससे इंडिया के नेता असमंजस में है, लेकिन विपक्षी नेताओं की बैठक की तैयारी जारी है। शरद पवार की हाल ही में अजीत पवार से बार बार मुलाकात होना, फिर एक ऐसा बयान देना जिसमें अजीत पवार को वो अपना नेता बताने लगे, एनसीपी का नेता बताने लगे, इससे बहुत सारी शंकाएं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में आ रही है। ऐसे में मुंबई में आज शरद पवार ने जो बैठक बुलाई है, उस पर इंडिया गठबंधन के दलों की भी नजर बनी हुई है। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई में क्या तैयारी चल रही है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता नम्रता दुबे ने। इंडिया अलायंस यानी कि विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में 31 और 1 तारीख को होने वाली है। ऐसे में तमाम तैयारियां पूरे मुंबई में शुरू हो गई हैं। इस पूरे बैठक को होस्ट करने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ली है और ऐसे में महाविकास अघाड़ी के यानी कि तीनों जो पक्ष हैं उनकी तरफ से पूरी तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इस ग्रैंड हयात होटल के 80 से ज़्यादा कमरों को जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से बुक किया गया है, ताकि जो भी नेता मंत्रीगण यहां पर आ रहे हैं, अगर वो ठहरते हैं तो उनके इंतजाम में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री स्तर के हैं उनके लिए मुंबई के जो मशहूर होटल्स हैं, जैसे कि ITC मराठा हो, मैरियट हो, उनको पास ही एयरपोर्ट के पास बुक किया गया है। और बाकी जो अधिकारी उनके साथ आएंगे, सिक्योरिटी के लिए लोग आएंगे, उनके लिए तकरीबन जो 15 कमरे हैं वो BKC के MCA क्लब में जो है वो बुक किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तीनों पार्टियों ने अलग अलग जिम्मेदारी ले रखी है। शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की जिम्मेदारी अरेंजमेंट्स की है, इंतजामात के हैं, जो भी होटल्स में तैयारियां की जाएंगी उसको लेकर हैं। शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उनको ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी गई है, फेयर बुकिंग की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है, ताकि किसी तरह के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई समस्या ना हो। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जिम्मेदारी दी गई है पब्लिकेशन की, जिसमें बैनर, होर्डिंग और तमाम चीज़ें शामिल है। ऐसे में तीनों पार्टियों ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो अलग अलग से बांट ली है और इस ग्रैंड हयात होटल में
80 से ज़्यादा कमरे लोगों के लिए बुक किए गए हैं। आसपास के और होटल्स में तमाम कमरे बुक किए गए हैं। तो अगर बात करें इंडिया अलायंस की इस बैठक की, तो तकरीबन 100 से ज़्यादा कमरे मुंबई के इन तमाम होटल्स के आसपास बुक किए गए हैं और ग्रैंड हयात होटल में भी तमाम तैयारियां शुरू हैं। फिलहाल होटल में उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो नेता हैं संजय राउत और उनके कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। अंदर तैयारियां बहुत ज़ोरों से चल रही है। कुछ ही देर का वक्त है जिसके बाद मुंबई में सबसे बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कन्वीनर को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। कल नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो संयोजक पद की रेस में नहीं है। ये नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स है या उन्होंने वाकई इस रेस से खुद को अलग कर लिया है, अभी साफ नहीं है। लेकिन ममता और शरद पवार भी संयोजक पद की रेस में हैं। इस बीच मुंबई में सड़कों पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। नम्रता दुबे की एक और रिपोर्ट देखिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस स्लोगन के साथ मुंबई के तमाम इलाकों में इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। ये तस्वीर मुंबई के बांद्रा माहिम लिंक रोड की है, जहां पर कई फीट लंबे ये पोस्टर्स को लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये जो स्लोगन है इंडिया की बैठक यानी कि इंडिया के मीट को लेकर वो लगाया गया है। यहाँ पे एक पोस्टर में लोगों के तौर पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके चेहरे को लगाया गया है, जिसमें आप शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी से लेकर तमाम बड़े जो नेता हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे में जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होगी, तो एक लोगो जो है वो लॉन्च किया जाएगा। कन्वीनर कौन होगा उसको लेकर एक मामला जो है वो साफ हो पाएगा। लेकिन तैयारियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से शुरू हो गई हैं। जो मुंबई पुलिस की तमाम टीमें हैं उनके साथ एमवीए की बैठक लगातार जारी है। ट्रैफिक को रूट लेकर क्या रूट होगा उसको लेकर तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। जब तमाम वीआईपीज यहाँ पर आएंगे तो किस रूट को ब्लॉक करने की ज़रूरत है और कैसे ट्रैफिक को लेकर कंट्रोल किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठकें भी लगातार जारी है। और इसी बीच पोस्टर्स लगाने की शुरुआत भी हो गई है। एमवीए की तरफ से ग्रैंड हयात में जो तैयारी हो रही है उसके साथ साथ पोस्टर और होर्डिंग को लेकर जो तमाम जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी को दी गई है और जिसका असर अब मुंबई की इन सड़कों पर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। नीतीश कुमार ने कल बयान दिया था कि वो विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनना चाहते। उनके इस बयान पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जमकर चुटकी ली। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश को कोई नहीं पूछ रहा है। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने जवाब दिया और कहा कि नीतीश में पीएम बनने की योग्यता है। भाई इंडिया का ही कुछ नहीं बनने वाला है, बिल्कुल ठीक कह रहे। उन्हें कुछ नहीं बनना है क्योंकि इंडिया का ही ये जो तथाकथित जो विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है, जिसमें इन्होंने मेरे देश का नाम अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग इस्तेमाल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि उस गठबंधन में इनका कुछ बनने वाला नहीं है और ना ही उस गठबंधन का कुछ बनने वाला। नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री या संयोजक बनने का सवाल है। हम इसके संस्थापक हैं, वो हमारे लिए बड़ी चीज़ है। 2024 में हमारा गठबंधन जीते, ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है। पद या प्रधानमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए भी वो सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। 15-16 साल से अधिक समय उन्होंने मुख्यमंत्री पद में गुजारा है। आपातकाल में 19 महीने वो झेल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल के पद उन्होंने संभाले हैं। लेकिन इन सब पद और प्रतिष्ठाओं से ऊपर हमारे लिए विपक्ष की एकता है और 2024 का चुनाव है। हम ना प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और ना संयोजक पद के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।